नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजरत जहां। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में बात बिहार के सीमांचल की राजनीति की। तौसीफ आलम किशनगंज जिले के बहादुरगंज से लगातार 4 बार विधायक रहे हैं। पहली बार निर्दलीय और फिर 3 बार कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस का उम्मीदवार वह 2020 में भी थे, बुरी तरह मात खा गए थे। 30,204 मतों के साथ तीसरे स्थान पर अटक गए थे। जीत एमआईएम के मोहम्मद अंजार नईमी की हुई थी, जो वर्तमान में राजद में है। इसे लगता है कि 2025 के चुनाव में तौसीफ आलम की कांग्रेस की उम्मीदवारी पर ग्रहण लग जा सकता है। उनके साथ स्थानीय स्तर पर राजनीति यह भी हो रही है कि कांग्रेस में उन्हें साजिशन हाशिए की ओर धकेलने की कोशिश हो रही है। तौसीफ आलम का आरोप है कि ऐसा किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद की शाह पर हो रहा है। इस कथित साजिश का फलाफल क्या निकलता है, यह वक्त के गर्भ में है। फिलहाल पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने भाषा के आधार पर सुरजापुरांचल राज्य के गठन की मांग उठा इस अंचल की सियासत में सनसनाहट भर दी है। उनके मुताबिक 4 जिलों का सीमांचल राज्य नहीं, विकास को तेज गति देने के लिए सुरजापुरी भाषी जिलों किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया और सुपौल को मिलाकर सुरजापुरांचल राज्य के गठन की जरूरत है। तौसीफ आलम का कहना है कि सीमांचल में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं द्वारा सिर्फ झूठ की खेती की जा रही है। झूठे नारों, झूठे वादों से क्षेत्र की भोली भाली जनता को ठगा जा रहा है। तौसीफ आलम कहते हैं कि नेताओं की इस झूठ की खेती के खिलाफ वह मुहिम चलाएंगे, अलग सुरजापुरांचल राज्य के लिए संघर्ष करेंगे। गौर करने वाली बात है कि कभी पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिलों को मिलाकर अलग सीमांचल राज्य की मांग उठाते थे। उनके निधन के वर्षों बाद पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने इस मांग को अपनी राजनीति का हिस्सा बना लिया है। लेकिन इन सब से इतर सुरजापुरांचल राज्य की मांग उठा तौसीफ आलम ने इस मुद्दे को दूसरा रंग दे दिया है। सुरजापुरांचल राज्य की आवश्यकता को उन्होंने इस रूप में प्रतिपादित किया है। भाषाई आधार पर अलग राज्य बन जाने से सुरजापुरी भाषी लोग ही मुख्यमंत्री होंगे। क्षेत्र की जनता के दुख दर्द को करीब से महसूस कर उसका निराकरण करेंगे। अभी जो स्थिति है उसमें इन जिलों में प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक पदस्थापित अधिसंख्य अधिकारी सुरजापुरी भाषी लोगों की जबान को समझ नहीं पाते हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी जनता के दुख दर्द को सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के समक्ष ढंग से रख नहीं पाते हैं। ऐसे में इसका समाधान सिर्फ अलग सुरजापुरांचल राज्य ही हो सकता है और कुछ नहीं। तापमान लाइव के साथ बातचीत में तौसीफ आलम ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में सुनिए और समझिए। आम चुनाव करीब है और इस चुनाव में आप बहुत ही जोरदार तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी करते हुए अपने किशनगंज जिला में उतरने वाले हैं। लेकिन किशनगंज जिले की जो राजनीति है वो कुछ इधर कमज़ोर दिख रही है। तो आप जैसे लोग जो जीत के आएंगे तो फिर से लगता है कि मजबूती पा लेगी यहाँ की राजनीति। तो क्यों कमजोरी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके टीम को, आपका चैनल को और आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ जो आपने तापमान के चैनल के नाम पर आज हमारे पास आए हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और रहा सवाल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि आपने तैयारी शुरू किया है। हम 19 साल का उम्र में, 18 साल का उम्र में मुखिया बन गए थे। 24 साल का उम्र में हम निर्दलीय एमएलए बने थे और कंटिन्यू 2020 तक एमएलए हम बने हुए हैं थे। और पहली बार निर्दलीय लड़े, दूसरी बार कांग्रेस, तीसरी बार कांग्रेस, चौथी बार कांग्रेस, यानी लगातार हम कांग्रेस में एमएलए रहे। और आपने बहुत अच्छी बात कहा कि विकास एमएलए बनने के बाद आप कैसा विकास करेंगे या क्यों लगाम लग गया है।
आज का जो राजनीतिक है, आज झूठ का खेती राजनीतिक में होने लगा है। 2020 में हमारे खिलाफ जो भी एमएलए जीते हैं, उन्होंने कहा था कि हम रेतवा नदी का जो कटिंग हो रहा है, कौल नदी का जो कटिंग हो रहा है, टेढ़ागाछ में, मटियाड़ी में, धापट टोला रेतवा नदी, आपका बोचागाड़ी, मेजभतना, लौचा, क्या कहते हैं कि ग्वालटोली और दिगलबेंग में पत्थरघट्टी और क्या कहते हैं पूरे गांव जो कटिंग हो रहा है आज का डेट में भी, तो उन्होंने वादा किया था कि हम बोल्डर पिचिंग का काम करेंगे, लेकिन आज तक कहीं भी बोल्डर पिचिंग का काम नहीं हुआ। और बड़ी दुख की बात मैं कहने जा रहा हूं कि हम लोगों ने सांसद कांग्रेस का बनाए हैं और हम लोग वादा कर चुके थे कि आप लोग जिताइए और बोल्डर पिचिंग का काम हम लोग कराएंगे, लेकिन कहीं भी बोल्डर पिचिंग का काम नहीं हो रहा है। जबकि एक एमएलए को सालाना 5 करोड़ रुपया मिलता है, एक एमपी को सालाना 5 करोड़ मिलता है, और अगर वो 1-1 करोड़ का भी अगर एक स्कीम ले लिया जाए या 50-50 लाख का भी अगर एक स्कीम लिया जाए तो 1 पॉइंट में काफ़ी है। तो 5 करोड़ का योजना में आप 2.5 करोड़ का भी अगर बोल्डर पिचिंग सालाना नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप लूट खसोट में लिप्त हैं। जैसा कि हमारे सांसद जी अभी सोलर लाइट का काम किया है, सोलर लाइट में बंदरबाट हुआ है। मेरा आरोप है कि जितना भी सोलर लाइट लगा है उसमें 40% सांसद जी का पीसी उसमें है। और मैं तो यही कहूँगा जिला प्रशासन से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से कि जो भी एजेंसी द्वारा काम किया गया है उस पर जांच गठित हो और ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने में आ जाए। और रहा सवाल हमारा जो किशनगंज जिला है, हमारा किशनगंज जिला में सबसे बड़ा मुद्दा है नदी कटाव, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली का समस्या, और तीसरा सबसे जो बड़ा समस्या है मोटरसन रसीद नहीं होता है। पैसा दीजिए तो कर्मचारी मोटरसन रसीद बना काट देता है। अब पैसा अगर आप नहीं देते हैं तो आपका जो केवाला है, जो आपका खतियानी है, वो ज़मीन में नुक्स निकाल देता है। 2000 से लेकर के 50,000 रुपया तक लिया जा रहा है प्रत्येक मोटरसन में। ये पैसा कहाँ जा रहा है? सीओ साहब द्वारा वसूल किया जा रहा है और हमारा आरोप है कि एमएलए और एमपी तक ये पैसा पहुंचाया जा रहा है। और चौथी बात ये है कि आप अभी जाइए, प्रत्येक ब्लॉक में आधार सुधार के नाम पर ये खोला गया है, केंद्र खोला गया है। जो छोटा छोटा ऑफिस होता है, कंप्यूटर मशीन लगा करके जो भी आधार सुधार सेंटर जाता है उससे 200 रुपया से लेकर के 2000 रुपया तक प्रत्येक व्यक्ति से लिया जा रहा है। और उसको डर दिखाया जा रहा है कि तुम इसमें सुधार नहीं करोगे तो एनआरसी में फंस जाओगे, मुसलमानों के साथ। और हर मुसलमानों को इस तरह से ये टारगेट किया जा रहा है, खौफ दिखा करके कि अगर नहीं करता है तो पैसा दे करके भी आधार कार्ड सुधार करेगा ही, और नया बनाने के लिए तो उसको पैसा देना ही पड़ता है। 2000, 4000, 5000 तक पैसा लेता है। तो हम चाहेंगे कि बिहार सरकार ये क्या करा रहा है। तो पिछले 50 साल से हम देख रहे हैं अपने पत्रकारिता में, आप तो जानते होंगे हम पिछले 50 साल से काम कर रहे हैं, तो पत्रकारिता में 50 साल से ये सुनते आ रहे हैं कि किशनगंज में जो है नदियों का कटाव जारी है और यहाँ बेरोजगारी है, तो इसका सुधार कैसे होगा? एकमात्र उपाय किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, ये कुछ जिला जो सीमा अंचल का क्षेत्र पड़ता है, इन जिलाओं को मिला करके एक अलग राज्य का दर्जा दिला दिया जाए। अलग राज्य जब तक नहीं होगा तब तक हमारा महानंदा बेसन का काम नहीं होगा। जब तक अलग राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक हमारा एएमयू का पैसा जो रुका हुआ है किशनगंज में वो पैसा नहीं आएगा। जब तक अलग राज्य का दर्जा नहीं होगा तब तक सुरजापुरी बिरादरी को जो एनेक्सर 1 में नहीं लाया जा रहा है, एनेक्सर 1 में नहीं लाया जाएगा। और जो पदाधिकारी है, बिहार सरकार के जो पदाधिकारी हैं, अंचल में हैं, थाना में हैं, ब्लॉक में हैं, लूट खसोट हो रहा है। तो जब तक छोटा राज्य नहीं बन जाता है, और छोटा राज्य बनेगा
तो हमारा मुख्यमंत्री होगा। जब हमारा मुख्यमंत्री होगा, सुरजापुरी भाषा के लोग जब मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ती मी इछा वो उछा जा, तो जब तक स्थानीय लोगों का भावना को नहीं जानेगा तब तक विकास हो ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ के लोग सुरजापुरी बोलने वाला है और वो पदाधिकारी के पास जाके बोलता है कि मोर मोटेशन नहीं है चे, मोर अतेक पैसा लागो। हमारा डीएम साहब समझ नहीं पा रहे हैं, हमारा एसपी साहब समझ नहीं पा रहे हैं, और हमारे जो नेता लोग हैं ये लोग ठीक से आवाज़ उठा नहीं पा रहे हैं। विधानसभा तक आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, लोकसभा तक आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।